राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से एक खबर है जहां बोर्ड अध्यक्ष और सचिव के पास आया है फोन। अध्यक्ष को कहा है कि मैं मंत्री का पीए बोल रहा हूं, मंत्री जी चाहते हैं कोर्ट से आवेदन वापस न लें। तो सचिव को कहा गया है कि मैं सीएम का पीएस बोल रहा हूं। जब दोनों व्यक्तियों के बारे में जुटाई गई जानकारी तो ना तो वो पीए था और ना ही पीएस। अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा, क्योंकि एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है। मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर परीक्षा से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। तो मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर परीक्षा से जुड़ा ये पूरा मामला। जहां पर बोर्ड अध्यक्ष और सचिव के पास फोन आया और फोन करके अध्यक्ष को कहा गया कि मैं मंत्री का पीए बोल रहा हूं, मंत्री जी चाहते हैं कि कोर्ट से आवेदन वापस ना लें। और सचिव को भी फोन किया गया और उनसे कहा गया कि मैं सीएम का पीएस बोल रहा हूं। जब दोनों ही व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई गई तो ना ही तो वो पीए निकला और ना ही पीएस मंत्री जी का। तो अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। और मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर परीक्षा से जुड़ा ये पूरा मामला है, हम आपको बताएं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से ये खबर, बोर्ड अध्यक्ष और सचिव को फोन किया गया है और फोन करके कहा गया है अध्यक्ष से कि मैं मंत्री का पीए बोल रहा हूं। तो मंत्री जी चाहते हैं कि कोर्ट से आवेदन वापस ना लें। वहीं दूसरी ओर सचिव को भी फोन किया गया और सचिव से कहा गया कि मैं सीएम का पीएस बोल रहा हूं। तो जब दोनों ही व्यक्तियों के बारे में फोन आने के बाद में जांच की गई, जानकारी जुटाई गई, तो पता चला कि फोन करने वाला व्यक्ति ना ही पीए था और ना ही मंत्री जी का पीएस। अब दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। और जय हिंद। जय हिंद सर। पहला ही सवाल कि दो फोन आते हैं, अध्यक्ष और आप सचिव, तो फोनों पर कहा जाता है जिस तरह की बात ये सामने आ रही है कि कोर्ट के ऊपर आपने ये जिस तरीके से मामला सामने आया है, लेकिन ये दोनों ही जो फोन करने वाले हैं ये यहाँ पर फर्जी पाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कहना चाहूंगा कि कभी कुछ अभ्यर्थी सरकारी नौकरी पाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं और फिर वो तरीके निकालते हैं। तो हमारे को एक फोन आया और उस आदमी ने उसने नाम बताया सुरेश राजावत और बोला मैं सीएम साहब का पीए हूँ। और उसने फिर बोला कि आप ऐसे से कार्रवाई कर दें। तो जिसके लिए फिर मैंने बोला कि हम ऐसे मौके कार्रवाई नहीं करते हैं, हमको लिखित में होना चाहिए, तो आप हमें लिखित में भिजवाएं। और इसी तरह हमने पता करने की कोशिश की क्या वो आदमी वास्तव में सीएम साहब का पीए है कि नहीं। और उसने बोला कि मैं भरतपुर से बोल रहा हूँ, मैं भरतपुर के ऑफिस को हैंडल करता हूँ। और जब फिर हमने पता करवाया तो पता लगा कि शायद वो फर्जी है। और हमने काफी गहन जांच की और फिर पता लगा कि दो जनों का कॉल आया था, मेरे पास और सचिव जी के पास और मनीषा अरोड़ा जी जो कि परिवहन विभाग में, उनके पास भी आया था। और फिर हमको कंफर्म हो गया कि ये लोग फर्जी हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसकी एफआईआर तैयार कर दी गई है। आजकल में एफआईआर भी हो जाएगी। सर किस वक्त ये फोन आया आपके पास में? जी दोबारा बोले। ये फोन आपके पास किस वक्त आया सर? अच्छा, ये फोन आया था दिन के वक्त आया था, करीबन 3 दिन हो गए। तो दिन में फोन आया था। फिर उसके बाद मैंने दोबारा फोन किया, उसने फोन उठा लिया था। तो मुझे लगा कि वाजिब फोन उठा रहा है, इसका मतलब फर्जी नहीं होगा। लेकिन जब हमने जांच के लिए पता लगा कि ये तो फर्जी आदमी है और ये झूठ बोल रहा है। तो आपने आलोक जी आपने जब कॉल बैक किया तो कॉल बैक करने पर बंदे ने फोन उठाया तो वो वही बात कह रहा था जो उसने पहले की, या फिर फोन में कुछ आनाकानी? नहीं, वो काफी कॉन्फिडेंट था और वही बात कह रहा था। और उसने 3-4 बार बोला कि मैं सीएम रेजिडेंस से लेटर लिखवा दूंगा और मैं सीएम ऑफिस से करवा दूंगा, लेकिन छुट्टी की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो मैं समझ गया था कि ये सब झूठ बोल रहा है, क्योंकि सीएम साहब के ऑफिस का भी फोन मेरे पास नहीं आता है इस तरह से। बिल्कुल। और जो आता है तो वो लैंडलाइन से और वो कंफर्म होता है, मैं पता होता है कि ये फोन सीएम ऑफिस का है या रेजिडेंस का है जी।
और उसके बाद फिर जब मेरे को पता लग गया, फिर दोबारा मैंने फोन किया बच्चे को भी 3 दिन पहले। मैंने बोला कि आपने ऐसा गलत किया, आपके खिलाफ हम FIR करेंगे। तो तब से वो माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह से फोन करवा रहे हैं जगह जगह से, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। यदि आप गलत काम करते हैं, आपको का नुकसान भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिलहाल आपने जब पुलिस में FIR दर्ज कराई थी, तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इन लोगों को? नहीं, अभी इसकी FIR दर्ज नहीं हुई है, हो जाएगी। FIR दर्ज हो जाएगी और उसके बाद फिर पुलिस कार्रवाई करेगी, अपनी जांच करेगी। बिल्कुल, ठीक है। धन्यवाद आलोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो फोन करके कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव को फोन किया गया और ये फोन जो किसी PA और PS के द्वारा नहीं, ये अभ्यर्थियों के द्वारा ही किया गया है सरकारी नौकरी पाने के लिए। जैसा कि आलोक जी से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरी पाने के लिए इस तरह की जो हरकतें हैं वो कई बार वो अभ्यर्थी करते हैं जो मेहनत पर विश्वास नहीं करते। फिलहाल FIR दर्ज नहीं हुई है, जल्द ही करवाई जाएगी और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।